पास जाता, बोलो गोविंद भगवान की जय है, या वकील के पास जाएगा या डॉक्टर के पास जाएगा। इसलिए अगर ठाकुर जी की कृपा से मिला है तो करना चाहिए दान, लेकिन अभिमान नहीं करना चाहिए। राजा नृग ने कहा प्रभु मैं दान बहुत करता था, लेकिन मुझे थोड़ा सा अभिमान हो गया, इसकी वजह से मेरी स्थिति हो गई। इन्होंने क्या एक बार दान किया, और दान करते समय इनसे ये भूल हुई कि जिस गाय को इन्होंने किसी ब्राह्मण को दान किया, वो गाय ब्राह्मण से छूट करके पुनः इनमें मिल गई आके गायों में, और वही गाय दूसरे ब्राह्मण को इन्होंने दान कर दी। जब रास्ते में दो ब्राह्मण मिले तो आपस में झगड़ने लगे। उन्होंने कहा ये गाय तो मेरी है, वो कहने लगा मेरी है। राजा के पास में दोनों आए तो राजा अब कुछ नहीं बोल पा रहा क्योंकि गलती तो है। राजा केवल सर हिला रहा है। संतों ने यह श्राप दे दिया ब्राह्मणों ने कि जाओ तुम गिरगिट की तरह सर हिला रहे हो, कुछ नहीं बोल रहे हो, कुछ तो बोलो। नहीं बोले तो महाराज गिरगिट होने का श्राप दे दिया। भगवान ने आज इस राजा नृग का भी उद्धार कर दिया। बोलो गोविंद भगवान। मेरे गोविंद इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं, एक बार जो उनकी शरण में आ जाता है वो बेड़ा पार कर देता। न जाने कौन से गुण पर, न जाने कौन से गुणे पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। यही सब भक्त कहते हैं, यही सब भक्त कहते हैं, यही सदगंध गाते हैं। सब भक्त कहते हैं, यही सब भक्त गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप दुर्योधन का। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप दुर्योधन का। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप दुर्योधन का। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप दुर्योधन का। निमंत्रण नृप दुर्योधन का। विदुर के घर पहुँच करके, विदुर के घर पहुँच कर वे भोग छिलका लगाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते। हरि बोल।
मधुपुरी से गोपियों की दुख व्यथा सुनकर। न आए मधुपुरी से गोपियों की दुख व्यथा सुनकर। आए मधुपुरी से गोपियों की दुख व्यथा सुनकर। दुख व्यथा सुनकर द्रौपद जाके दशा पर द्वार, द्रौपद जाके दशा पर द्वार कासे दौड़े आते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि जाते हैं। यही सब ग्रंथ कहते हैं, यही सब भक्त कहते हैं, यही सब ग्रंथ गाते हैं। सब भक्त कहते हैं, यही सब ग्रंथ गाते हैं। जाने कौन से गुण पर दया निधि जाते हैं। जाने कौन से गुण पर दया निधि जाते हैं, दया निधि जाते हैं, दया निधि जाते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। भगवान ने राजा नृग का उद्धार कर दिया। भगवान को तो केवल उद्धार का बहाना चाहिए होता है। राजा नृग का उद्धार किया। एक काशी नगर में महाराज एक पौंड्रक नाम का राजा रहता था। उसने भगवान का रूप बनाया, डुप्लीकेट भगवान बन के रहता था। लकड़ी का चक्र सुदर्शन लेकर के महाराज सबको बोलता था मैं कृष्ण हूं, मैं कृष्ण हूं। भगवान के पास आकर के किसी ने बताया कि एक तुम्हारे जैसा भगवान बन रहा। बोल गोविंद भगवान। आज भी लोग कई भगवान बनते हैं, ये कहते हैं हम ही सब कुछ हैं, हमें ही पूजो, हमें ही मानो। गुरु कभी भी भगवान नहीं हो सकता है, भगवान के बराबर होता है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु विष्णु के समान हो सकते हैं, ब्रह्मा के समान हो सकते हैं, लेकिन ब्रह्मा और विष्णु थोड़े ना हो सकते। लोग स्वयं भगवान को मान करके जबरदस्ती लोगों से पूजा करवाने की कोशिश करते। प्यार से बोलो राधे राधे। है देखो आप लोग, एक साधारण सा एक उदाहरण है कि कोई बेटा बेटी का विवाह करवाने वाला बिचौलिया, बिचौलिया होता ना, मीडिएटर, मध्यस्थ। अब वो ये कहे कि नहीं साहब हम दूल्हा है, कैसे दूल्हा हो सकता है भाई? वो केवल मीडिएटर है, वो बिचौलिया है, वो वर वधू को मिलाने वाला हो सकता है, उसका एहसान माना जा सकता है, उसका सम्मान किया जा सकता है, लेकिन वो कहे हम दूल्हा है, कोई मानेगा? गुरु बिचौलिया होते हैं, जीव को भगवान से मिला देते हैं। भटके हुए जीव को जो भगवान से मिला दे वही तो सच्चा गुरु होता है। लेकिन लोग आजकल कहते नहीं भगवान भगवान कुछ नहीं है, मैं हूं, जो कुछ भी हूं मैं हूं, मेरी पूजा करो। लेकिन ऐसा नहीं है। सच्चे जो गुरु होते हैं वो जीव से परमात्मा के मिलाने का काम करते हैं, परमात्मा नहीं बनते। आपने देखा होगा कई बार दोहा लोग पढ़ते हैं, गुरु गोविंद दो वो खड़े, गुरु गोविंद दो वो खड़े, काके लागो पाए,
बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो इसका अर्थ कभी किसी ने समझने की कोशिश की? जो अपनी पूजा करवाना चाहते हैं वो उसको अपने जैसा बना लेते। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इसलिए आपकी बलिहारी है, आपका पूजा होनी चाहिए, आप ही सब कुछ हैं, ऐसा नहीं है। इसका वास्तविक अर्थ है गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए। एक बार एक शिष्य गुरुदेव के पास में मिलने आया, गुरुदेव के तप के प्रभाव से भगवान का भी दर्शन हो गया। गुरु गोविंद दोऊ खड़े। अब दोनों जब खड़े तो चेला असमंजस में पड़ गया। चेला चक्कर में पड़ गया कि अब भगवान भी हैं, गुरु भी हैं, किसको प्रणाम करें। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताया। स्वयं के लिए नहीं कहा, उस गुरु की बलिहारी है, उस गुरु का लाख लाख शुक्र है जिसने कहा गोविंद दियो बताए। कहा बेटा मेरे नहीं, अब ये आ गए हैं, गोविंद दियो बताए। जो जीव को, भटके हुए जीव को भगवान से मिला दे वही सदगुरु होता है। सदगुरुदेव भगवान तो मध्यस्थ हो सकते हैं, बिचौलिया हो सकते हैं, भगवान नहीं हो सकते। ये पौंड्रक स्वयं को भगवान मानता था। भगवान एक दिन गए, इससे युद्ध हुआ और इसने महाराज उस पौंड्रक का वध कर दिया। बोलो गोविंद भगवान की। एक दिन भगवान अपने सुधर्मा नाम की सभा में बैठे हुए थे। उद्धव जी पास में बैठे। उद्धव जी से भगवान ने मंत्रणा की कि उद्धव जी मेरे पास में 2 पत्र आए हैं, 2 पत्र आए हैं। कहां पहले जाया जाए? यष्टव्यम राजसूयेन, यष्टव्यम राजसूयेन दिक्रेज जैना विभो अतो जरा सुता जय उभयार्थो मतौ ममाह। भगवान ने कहा 2 पत्र मेरे पास में एक साथ आए हैं। एक तो पांडवों ने राजसूय यज्ञ का भेजा है और एक जरासंध की कैद में जो राजा बंदी है उन्होंने भेजा। सचिव बहुत कुशल होना चाहिए, प्यार से बोलो राधे राधे। सचिव वैद्य गुरु 3 जो प्रिय बोले भय आस, राज धर्म तन 3 को होए बेग ही नाश। अगर सचिव प्रलोभन बस बोलता है महाराज तो उस राज्य का नाश हो जाता, नष्ट हो जाता। वैद्य को भी प्रलोभन से नहीं बोलना चाहिए। आप डॉक्टर को फीस ज्यादा दे दें और कहें महाराज रसगुल्ला खाने का मन है और डायबिटीज है, डॉक्टर कहे हमें क्या मतलब फीस मिल रही है, और कहते रसगुल्ला खाओ, तो वो मरीज बचेगा? बचेगा? नहीं बचेगा। सचिव वैद्य को भयवश नहीं बोलना चाहिए, लोभवश नहीं बोलना चाहिए। और गुरु को भी प्रलोभन वश नहीं बोलना चाहिए। गुरु को शिष्य का हित देखना चाहिए महाराज, हित देखना चाहिए। अब जो गुरुओं की परंपरा हो गई है महाराज, हम संतों की आलोचना नहीं कर रहे हैं, लेकिन संतों के बीच में भी कुछ ऐसे लोग अब हैं जिनकी वजह से गुरु की महिमा घट रही है। प्यार से बोलो राधे राधे। संत वेश की महिमा घट रही है। शास्त्रों में लिखा हस्ते पदंता सर्वे पदंता, हाथी के पैर में सबके पैर छुप जाते हैं। इसी प्रकार से अब संत के भेष को भी कुछ लोग दूषित किए जा रहे हैं, किए जा रहे। अच्छाइयां बुराइयां हर जगह होती हैं। इस संसार अच्छाई बुराई से तो मिलके बना है। बोलो गोविंद भगवान की है। सब में हो। लंका में सारे राक्षस थे, है? एक विभीषण भी था भगवान का भक्त। अयोध्या में सारे अच्छे थे, एक धोबी भी था। सारे अच्छे थे, एक दुष्ट था, एक धोबी। तो अच्छाइयां बुराइयां सब जगह होती हैं, लेकिन भगवान ने मुझे विवेक दिया है। अच्छाई को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए बुराई को देखते हुए। संतों का सदा सम्मान करो, आचार्यों का, ब्राह्मणों का सदा सम्मान करो, लेकिन उनके भेष में जो गलत लोग हैं उनसे बचना चाहिए। प्यार से बोलो राधे राधे।
सबका अपमान नहीं करना चाहिए, सबको एक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। जो उनके भेष में गलत घुसे हैं उनसे बच के रहना चाहिए। अच्छा, आपका भोजन करते समय कुछ गड़बड़ हो जाए, पेट खराब हो जाए, डाइजेशन खराब हो जाए, तो भोजन करना छोड़ दोगे? बताएं, आप लोग भोजन करना छोड़ दोगे? ऐसे करो या ऐसे करो, भोजन करना नहीं छोड़ोगे, उपचार देखा जाएगा उसका। डॉक्टर से सलाह लोगे कि भाई पेट खराब हो गया, भोजन तो नहीं छोड़ोगे। इसी प्रकार से समाज में जब भी कुछ गलत होता है, धर्म के मार्ग पर जब कोई गलत करता है तो उसका निवारण सोचना चाहिए, उससे बचना चाहिए, ना कि धर्म ही खत्म कर देना चाहिए। बोलो गोविंद भगवान की जय। लोग थोड़ा सा जीवन में धोखा खा जाते हैं तो धर्म से वंचित हो जाते, लोगों को नफरत हो जाए, अरे महाराज अब हम सब नहीं करते, ये सब बेकार की बातें हैं, हम सब कुछ नहीं करते। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। धर्म कभी नहीं मिट सकता है क्योंकि धर्म शाश्वत है। आमंत्रण भी स्वीकार हो जाएगा और राजसूय यज्ञ में जरासंध अभी बाकी है, वो जीतना बाकी है, तो जरासंध से युद्ध होगा, राजा भी मुक्त हो जाएंगे। उद्धव की मंत्रणा पसंद आई, भगवान पांडवों के यहाँ गए। ब्रह्मा वेशधरो गत्वा तम भिक्षेत बृकोदराः। महाराज भगवान गए और पांडवों को लेकर के भगवान ने कहा युधिष्ठिर से कौन कौन बचा है? तो युधिष्ठिर ने कहा प्रभु सभी जीते जा चुके हैं, एक मगध देश का राजा जरासंध बचा है। तो भगवान सबको लेकर के जरासंध के पास में पहुंच गए। ब्राह्मण का भेष धर के महाराज इन्होंने जरासंध से कहा भिक्षाम दे। तो जरासंध उपहार लेकर के आया, हीरा जवाहरात लेकर के आया। भगवान श्री श्याम सुंदर ने कहा कि जरासंध ये हीरा जवाहरात वाले हम ब्राह्मण नहीं है, प्यार से बोलो राधे राधे, हीरा जवाहरात वाले नहीं है। बोले फिर कौन हो? तो भगवान श्री कृष्ण बोले युद्धम नो देहि राजेंद्र, युद्धम नो देहि राजेंद्र, द्वंद्वशो यदि मन्यसे, युद्धार्थिनो वयं प्राप्ता राजन्यानान कांक्षणा। भगवान श्री श्याम सुंदर ने कहा युद्धम देहि नो राजेंद्र, हे राजा जरासंध अगर आप देना ही चाहते तो युद्ध दो। जरासंध ने कहा ब्राह्मण होकर के युद्ध की भिक्षा तो कोई नहीं मांगा आज तक। जरासंध ने कहा तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते हो, क्योंकि ब्राह्मण तो कभी लड़ता ही नहीं है, ब्राह्मण कभी नहीं लड़ता, शांत स्वभाव का होता है, कभी नहीं लड़ता है। तुम तो युद्ध की भिक्षा मांग रहे, तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते हो। तो भगवान तुरंत मुस्कुरा गए। भगवान ने कहा अयम ही वृकोदरा, ये भीम है, ये अर्जुन है। बोले तुम कौन हो? बोले मैं कृष्ण कन्हैया हूं। जरासंध ने कहा अरे कृष्ण तू, अरे भगोड़ा है, वृंदावन में गाय चराने वाला, हमसे 17 बार युद्ध में भागा, तू मेरे से युद्ध करने आया? ये तो महाराज नाराज हो पड़ा। भगवान ने कहा कोई बात नहीं जरासंध राजन, हम तुम्हारे लायक युद्ध में नहीं है, लेकिन पांडवों से तो युद्ध कर सकते हो। तो जरासंध ने कहा पांडवों में कोई भी मेरे लायक नहीं है, केवल भीम थोड़ा सा है, भीम थोड़ा। जैसे ही भीम का नाम लिया महाराज, अब भीम थोड़े से चौड़े हो गए, भीम को अभिमान आ गया, क्योंकि हो जाता ना किसी की थोड़ी बड़ाई कर दो महाराज, थोड़ी सी बड़ाई फिर वो फूल जाता। भीम को अभिमान आ गया। भगवान अभिमान किसी का रखते नहीं है। भगवान अभिमान तो कभी नहीं किसी का रखते। भगवान कहते सबसे बड़ा मेरा आहार तो अभिमान ही है। अगर भक्त को अभिमान आ गया तो भक्त तो बेकार हो जाएगा। जन अभिमान न राखे काहू, जन अभिमान न राखे काहू, मोरे प्रभु अति मृदुल स्वभाव, मोरे प्रभु अति
मृदुल स्वभाव। जन अभिमान न राखे काओ, जन अभिमान न राखे काओ। जन अभिमान न राखे काहो, जन अभिमान न राखे काहो। मोरे प्रभु यते मधुल स्वभाव, मोरे प्रभु अति मधुल स्वभाव। मोरे प्रभु अति मधुल स्वभाव। भगवान अभिमान नहीं रखते हैं अपने भक्त के अंदर। भगवान ने कहा ठीक, अगर भीम स्वीकार है तो कोई बात। भीम से महाराज युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। अर्जुन और पांडव एक महल में रुक गए। भीम से जरासंध का महाराज युद्ध हुआ। जरासंध ने भीम की हड्डी पसली ढीली कर दी। एक दिन भीम रात्रि में चुपचाप गए, भगवान की कुंडी खटखटाई। भगवान ने कहा कौन? भीम ने कहा हम भीम है। बोले क्यों, रात को कैसे आए? भीम ने कहा तुम पड़े पड़े चकाचक हलवा खा रहे हो, है? चकाचक हलवा खा रहे हो और हमारे यहाँ हड्डी का सुरमा बना जा रहा है। भगवान ने कहा तुम्हारा चयन हुआ था, तुम बलवान हो। चरणों में गिर गए। भीम ने कहा प्रभु मुझे अभिमान हो गया था। जरासंध से महाराज युद्ध हुआ। भगवान के दिशा निर्देशानुसार जरासंध जब युद्ध करने चला, भगवान ने कहा आज मेरी तरफ देखना। भीम ने जरासंध भगवान की तरफ देखा। भगवान ने एक तिनके को उठाया, तिनके को उठा करके चीर दिया। भीम समझ गए। भीम ने जरासंध की जंगा पर जंगा रख करके महाराज जरासंध को चीर दिया और फेंक दिया। जैसे ही फेंक दिया, जरासंध महाराज फिर जिंदा हो गया। भीम बोले अभी इसको इतने दिन हो गए लड़ते लड़ते, अब ये फिर गड़बड़ हो गया। दोबारा भगवान ने इशारा किया, तिनका को फेंक करके विषम दिशा में फेंका। भीम समझ गए। भीम ने महाराज उस तिनका को जैसे ही देखा, जरासंध के महाराज बीच से चीर करके विषम दिशा में फेंक दिया। इस जरासंध का वध हो गया। बोलो गोविंद भगवान। जरासंध ये बृहद्रथ नाम के राजा का पुत्र था। ये संत के प्रभाव से जो फल मिला था, इसको कोई पुत्र नहीं था राजा बृहद्रथ के। एक संत के पास में गए, संत ने फल दिया, बोले आप पत्नी को खिला देना तो पुत्र हो जाएगा। अब ये बृहद्रथ नाम के राजा के 2 पत्नियां थी, तो चक्कर में पड़ गया फल एक कैसे खिलाएं। तो इसने फल को काट दिया। काट करके जब दोनों रानियों को फल खिलाया, तो संत का प्रभाव कभी व्यर्थ नहीं जाता है। पुत्र तो हुआ लेकिन 2 भागों में हुआ। बोलो गोविंद भगवान। 2 भागों में हुआ। राजा ने सोचा बेकार हो गया, क्या करेंगे, पीछे फेंकवा दिया। रात्रि में एक जरा नाम की राक्षसी आई शिकार के चक्कर में। उसने दोनों टुकड़ों को देखा पड़ा हुआ। उसने कहा आज शिकार मिल गया। जैसे दोनों टुकड़ों को वो खाना चाहिए, वो दोनों टुकड़े जुड़ गए। बोलो गोविंद भगवान। दोनों जुड़ गए। अब तू जरा घबरा गई। जरा ने कहा ये क्या हो गया, वो रोने लगा। जरा ने सोचा कि आज का भोजन अगर हम नहीं खाएंगे तो चल जाएगा, लेकिन मेरे राजा के कोई संतान नहीं, उसको क्यों न दे दिया जाए। जरा नाम की राक्षसी ने उस बालक को राजा बृहद्रथ को ला करके दिया, तो राजा बृहद्रथ बहुत प्रसन्न हो गया। और राजा बृहद्रथ ने कहा जरा तेरी कृपा से मुझे बालक मिला है, जा मैं अपने बालक का नाम तेरे नाम पर ही रख रहा हूं। बोलो गोविंद भगवान की। राजा बृहद्रथ ने अपने बालक का नाम जरासंध रखा। जरा माने राक्षसी, संध माने जोड़ना। उस जरा नाम की राक्षसी की वजह से वो बालक जुड़ा, इसलिए इसका नाम जरासंध पड़ गया। यही जरासंध। इस केवल बृहद्रथ को पता था कि मेरा बालक इसी प्रकार से मारा जाएगा, किसी को पता नहीं था। या फिर गोविंद को पता था भगवान से क्या छुपा है। भगवान जानते थे कि इसी तरीके से मरेगा। युद्ध में तिनके का इशारा किया, भीम ने इसका वध कर दिया। बोलो गोविंद भगवान। आए आकर के महाराज
पांडवों के राजसूय यज्ञ को भगवान ने पूरा किया। बोलो गोविंद भगवान। राजसूय यज्ञ में आकर के भगवान आए तो सबसे पहले सेवा बांटी गई महाराज, सबसे पहले सेवा बांटी गई। युधिष्ठिर से कहा तुम आए हुए अतिथियों का सम्मान करो, अर्जुन से कहा तुम सबकी सेवा करो, सबको देखो कौन कहां से आ रहा क्या। और महाराज भीम को रसोईया बनाया गया। प्यार से बोलो राधे राधे। भीम को, अच्छा भीम को रसोईया क्यों बनाया गया? क्योंकि जो सबसे ज्यादा खाता वही तो खिला सकता है। प्यार से बोलो राधे राधे, है ना, वही तो खिला सकता है। अब कम खाने वाला क्या खिला सकता है? खुद ही जो 2 रोटी खाता हो पतली पतली, वो आने वाले व्यक्ति को भी महाराज, आने वाले व्यक्ति को भी 1 रोटी तो रख देगा, दूसरी कहेगा चलेगी, लटकाएगा तो वो आने वाला खुद ही कह देगा अब नहीं चलेगी। बोलो गोविंद भगवान की। ज्यादा खिलाने वाला ही खा सकता है। और आजकल तो महाराज इतना आलस हो गया है कि अब तो घर में बहुएं ऐसी हो गई कि रात को 12 बजे कोई अगर आ जाए तो सबसे बड़ी बीमारी लगता है। बोलो गोविंद भगवान की। सबसे बड़ी बीमारी। कई तो बेचारे पत्नियों के डर से मित्र को मना ही कर देते हैं। बोले भैया हम तो है ही नहीं किशनगढ़ में, हम तो बाहर गए हैं। बोलो गोविंद भगवान की। है ही नहीं है। एक मित्र आया स्टेशन पर, बोलो गोविंद भगवान की। एक मित्र स्टेशन पर आया, रात्रि हो गई 12 बजे। उसने अपने मित्र के पास फोन किया, भैया हम स्टेशन पर आ चुके, क्या घर पे आ सकते हैं? क्योंकि रात्रि में कहाँ जाएंगे, यहाँ के बाद कोई ट्रेन नहीं है। अब महाराज उस मित्र के प्राण सूख गए। 12 बजे उसने कहा ये आ तो गया लेकिन भूखा होगा तो भोजन कैसे मिलेगा। अब उसने सूखे मन से कह दिया भैया कोई बात नहीं, जब 12 बज गए तो आ जा। घर पे वो आया, उसने पूछा, झूठ मूठ का पूछा कि भूखा होगा, तो उसने कहा भैया भूखे तो हैं। अब उसकी पत्नी ने कहा ये बीमारी लग गई है, रात को भोजन बनाना पड़ेगा। लेकिन उसका पति बहुत चालाक था। उसने मित्र से कहा भैया कितनी रोटी खाएगा, कितना भूखा है? उसने कहा भैया भूखे हैं, 4 रोटी करीब खा लेंगे। उसने कहा मेरी पत्नी के हाथ की बनाई हुई तो 4 रोटी खा लेगा? अरे उसने कहा भाभी जी कितना बड़ा बनाती होंगी, कितनी बड़ी रोटी बनाती होंगी, 3 खा लेंगे। फिर उसने मुंह फुला करके अरे मेरी पत्नी की बनाई हुई रोटी तू 3 खा लेगा, इतनी हिम्मत है? अरे उसने कहा यार कैसी बनाती होगी तो 2 खा लेंगे, समझ ले, देख ले भैया 2 खा लेगा, बर्बाद नहीं होनी चाहिए रात में, 2 खा लेगा। उसने कहा मेरे बाप मैं 1 खा लूंगा, तू बनवा तो दे। अब वो मित्र से कहता है यार 1 के लिए क्यों परेशान करेगा, सो जा सुबह हो जाएगा। बोलो गोविंद भगवान की। सो जा सुबह हो जाएगा अपने आप है? तो ऐसे ऐसे भोजन के आलसी होते बनाने वाले क्या खिलाएंगे अतिथियों। तो भीम सबसे ज्यादा खाने वाले थे तो खिलाने वाले भी थे। भीम को रसोई का काम सौंपा गया। दुर्योधन को महाराज, दुर्योधन को राज्य के खजाने का चाबी सौंपी गई। दुर्योधन से कहा दुर्योधन तुम सबको उपहार दोगे, सबको गिफ्ट दोगे। दुर्योधन तो महाराज बड़ा खुश हो गया। दुर्योधन का आज तो लॉटरी लग गई, मैं तो पांडवों को बर्बाद कर दूंगा, है? पांडवों को बर्बाद कर दूंगा। क्योंकि दुर्योधन ईर्षा करता था, ईर्षा करता था। लेकिन ये केवल भगवान श्याम सुंदर को पता था कि दुर्योधन के हाथ में एक यक्षश्री रेखा थी। बोलो गोविंद भगवान। हाथ में सबके एक रेखा होती है जिसको यक्षश्री रेखा बोलते हैं। जो दान हाथों से करता है उसकी वो रेखा वृद्धि करती है, बढ़ोतरी करती है। जो हाथों से दान नहीं करता वो रेखा धीरे धीरे खत्म हो जाती। बोलो गोविंद भगवान। वो रेखा फिर श्री 6 के रूप में बन जाती है, यक्षश्री नहीं रहती है। यहाँ पर सीधी रेखा होती बीच में, है ना। ये हृदय रेखा है, ये मस्तिष्क रेखा है, ये जीवन रेखा है, ये भाग्य रेखा है। अब सब अपने अपने हाथ देखने लगे कहां पर यक्षश्री रेखा है।
जिनके हाथ में है वो अगर दान देते रहेंगे तो और अच्छी बन जाएगी, जिनके में नहीं है वो दान देना शुरू करो, अपने आप बन जाएगी। बोलो गोविंद भगवान की। यक्षश्री रेखा, जिसे भाग्य रेखा कहते हैं, फेट लाइन बोलते हैं, सीधी होती है, सबके में होती है। हाँ, अपने हाथ से न देख पाओ तो पंडित जी से दिखवा लेना, सोनू जी से। बोलो गोविंद भगवान। दुर्योधन को महाराज सेवा का भाव दिया, और महाराज सबकी सेवा, जब पूजा की बात आई, सेवा की बात आई कि चरण सेवा कौन करेगा महाराज, तो सबको जब सेवा मिल गई, चरण सेवा के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। समाज में भी तो यही हाल है, सम्मान सबका हो जाए और बड़ी बड़ी मालाएं सबको चाहिए, लेकिन सेवा करने के लिए कोई नहीं तैयार होता। मानस में लिखा, सबसे सेवक धर्म कठोरा। सेवा का भाव जिसके अंदर आ गया वही सच्चा मानव होता है, सच्चा मानव होता है। सम्मान तो सब चाहते हैं, सेवा कोई नहीं चाहता है, और बिना सेवा के कभी सम्मान नहीं मिल सकता है। स्वामी विवेकानंद जी ने अगर गुरुदेव की सेवा नहीं की होती तो पूरे भारत में वो परचम नहीं लहरा सकते थे। वो कृपा तो केवल सेवा से मिली, सेवा भाव होना चाहिए। भगवान श्री श्याम सुंदर ने कहा, जब कोई नहीं कर रहा तो सेवा हम करेंगे। प्यार से बोलो राधे राधे, हम करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने चरण पादुकाओं का काम और पत्तल उठाने का काम स्वयं ले लिया। आप लोग याद रखना, सेवा से कोई छोटा नहीं हो जाता है, सेवा से तो बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। अगर सेवा सच में देखनी है तो सरदार लोगों में देखो। गुरुद्वारे में आप लोग जो कोई गए होंगे, कभी गए हो अमृतसर या कहीं भी गुरुद्वारे में जाते हैं ना, सेवा भाव उनका देखिए महाराज। बड़े बड़े करोड़पति अरबपति महाराज तैयार खड़े रहते हैं कि हम पत्तल उठाएंगे, हम बर्तन धुलेंगे। ये सेवा भाव होता है, सेवा भाव। भगवान ने स्वयं सेवा की जब बात स्वीकार कर ली तो पूजा की बात आई। पूजा किसकी होनी चाहिए, तो पूजा के लिए सब आगे आ गए, मेरी होनी चाहिए, मेरी होनी चाहिए। नकुल और सहदेव ने कहा कि अगर सेवा भगवान ने ली है तो पूजा भी भगवान श्याम सुंदर की होनी चाहिए। जैसी श्याम सुंदर की पूजा की बात आई, ये तो बड़बड़ाने लगा महाराज। शिषपाल वहां बैठा हुआ था, ये भगोड़ा है, गाय चराने वाला है, 16,108 विवाह करने वाला है, माखन चुराने वाला है, इसकी कैसे पूजा होगी। सबने विरोध किया, जितने भी कौरव वंश के लोग बैठे सबने विरोध किया। पांडव अडिग हो गए। पांडवों ने कहा भगवान श्याम सुंदर के अलावा किसी की सेवा नहीं होगी। जैसे ही 100 अपशब्द कहे शिषपाल ने, भगवान ने कहा, ए शिषपाल, एक भी शब्द बोला तो अब तेरी खैर नहीं है। शिषपाल ने कहा, अच्छा हमको धमकी देता है। महाराज शिषपाल ने और 10-12 गाली जैसे दी। भगवान यज्ञ में जो थाली रखी थी, थाली को ही उंगली पर उठा लिया, चक्र सुदर्शन बन गया। उस चक्र सुदर्शन से उस शिषपाल की गर्दन धड़ से अलग हो गई। बोलो गोविंद भगवान। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। शिषपाल का वध हो गया। वहीं पर शिषपाल के साथी शाल्व, दंतवक्र आदि आए तो भगवान ने उनका भी वध कर दिया। पांडवों का भगवान ने राजसूय यज्ञ पूर्ण करवाया। महाराज सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, भगवान ने द्विविध आदि वानरों का भी वध किया, शाल्व आदि का वध किया। परीक्षित महाराज ने श्री सुखदेव भगवान के सामने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, हे प्रभु, अब आपने बहुत राजाओं की कथा श्रवण करा दी। बहुत देर से मैं देख रहा हूं महाराज, युद्ध की कथाएं, मारने काटने की कथाएं आप सुना रहे हैं। आपसे एक निवेदन है, अब किसी भक्त के चरित्र को सुना। अभी तक बहुत राजाओं की कथा सुनी, मारकाट की कथा सुनी, मेरे कान अब नहीं सुनना चाहते हैं। अब तो किसी भगवान के प्यारे भक्त का चरित्र